सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है फ्लैपी मैम के ऊपर और उनके कुछ सपोर्टर्स के ऊपर और अंशु के ऊपर। तो पहले हम अंशु के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अंशु का व्लॉग आज ही आया है, फ्रेश व्लॉग है और काफ़ी मुझे इंटरेस्ट भी आता है उसके व्लॉग को देखने में। तो हम पहले उसी के बारे में बात करेंगे जो है, जिनके बारे में मन नहीं करता पर रिएक्शन चैनल है तो बनाना पड़ेगा। तो मैं बाद में ही बात करूंगी, पहले हम इन पे बात करेंगे। तो अंशु का ब्लॉग आता है तो अंशु को काफ़ी टाइम से हमेशा मतलब लोग उसकी कोई भी अगर कोई शॉर्ट डाल देती है या कोई वीडियो पोस्ट करती है, कुछ भी डालती है, तो उसके नीचे जो सपना के जो सपोर्टर्स हैं, मतलब फ्लैपी के जो सपोर्टर्स हैं या फिर अंशु के हेटर्स हैं, कुछ भी बोल दो, वो बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। जैसे कि तुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे तो ये चाहिए। तो अपने अभी जब रक्षाबंधन गया था तो सीधा ये बोला था, तू यहाँ पर तू ये दिखावा कर क्यों रही है? तू अपने रियल भाई के पास भी तो जा सकती थी रक्षाबंधन के टाइम पे बांधने राखी के लिए, वहां पे क्यों नहीं गई? ये क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं गया? तो उसने ना आज बहुत अच्छे से एक वीडियो में ही और थोड़ी सी क्लिप में, मतलब जरा सा टाइम लिया, बस लोगों का मुंह बंद कर दिया। मतलब बहुत अच्छे से वो चीजों को क्लियर करा। उसने ये चीजें बोली है कि क्या कभी आपने मेरे को देखा है कि रक्षाबंधन पे इतने टाइम से अगर आप मेरे को देख रहे हो तो क्या कभी आपने देखा है कि मैं रक्षाबंधन पे अपने घर गई हूँ और वहां पे जाके मैं राखी बांध के आई हूँ? नहीं देखा होगा ना, हमेशा यहीं पे देखा होगा ना। तो अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? और ये बात सच है, आपने पहले कभी उससे ये चीजें नहीं पूछी। क्यों? क्योंकि जब आपकी फेवरेट जो फ्लैपी है वो वहां रहती थी तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही फ्लैपी अलग हुई है तो फिर आप अब इसको चिढ़ने लगे हो इससे। और क्योंकि जब आपके दिमाग में हेट भी उसी ने डाली है, फ्लैपी ने, वरना आप भी कभी ये चीजें करते नहीं। अगर वो वहां से अच्छे से इनसे बना के रखती तो कभी आप भी इन दोनों को ऐसे कंपेयर कर ही नहीं सकते थे ना। आप इसको भी अच्छा समझते, उसको भी अच्छा समझते, लेकिन जब खोट उनमें ही है, खुद के घर उसने ही चीजें खराब करी हैं, तो ये हेटर्स और सपोर्टर्स तो बनाए भी उसी नहीं है। तो देखो, अब उसने ये चीजें बोली हैं कि मतलब मैं अगर सांस भी लेती हूँ ना तो जो वो हेटर्स है ना मेरे, वो ये बोलते हैं कि उन्होंने सांस ली है तो तुम क्यों सांस ले रही हो? मतलब इतनी चिढ़ है मेरे से। तो सीरियसली यार, जो उसके हेटर्स है ना, मतलब उसके सपोर्टर्स हैं और अंशु के जो हेटर्स है वो इतने ज्यादा घटिया लेवल के हैं कि उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वो कुछ भी करती है तो उसके पीछे पड़ना, बस ये तो मैंने हर वीडियो व्लॉग में देखा है। मैं ज्यादा सपना को देखती भी नहीं हूँ, बट जहां भी दिख जाता है, जहां भी उसकी वीडियो या कुछ भी अगर होती है, जैसे कि अंशु अपने वीडियोज में डालती है, तो वहां पर भी जो इनके सपोर्टर्स हैं सपना के, वहां पे आके फालतू की टिप्पणी करते रहते हैं, गंदी गंदी चीजें लिख देंगे कमेंट में, कुछ भी बकवास कर जाते हैं। तो पता तो चली जाता है कि हाँ, उससे कितना ज्यादा चिढ़ते हैं। तो अब उसने बोला कि मैं ना तो किसी को कॉपी करती हूँ, कि भाई जो चीजें हैं वो मेरे खुद का होता है। उसने आज ये वाली चीजें भी बोली है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरी एडिटर, मेरी जो भी वीडियो एडिटिंग होती है, मेरे आइडियाज होते हैं, सब कुछ मेरी बाद की एडिटिंग और सब चीज़ें, वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। कोई मेरी हेल्प वगैरह नहीं करता और ना ही मैं किसी की कॉपी करती हूँ। तो इसका देखो, इस वो छोटी है जितनी, उस हिसाब से उस लड़की को उस लड़की का सारी चीज़ें वो खुद कर रही है, ठीक है। और वहां पर जैसे सपना का ये रहता है ना डायलॉग कि मैं अपनी बेटियों को पाल रही हूँ, तो यहाँ पे ये अपनी मम्मी पापा का ध्यान भी रखती है, यहाँ पे अपनी 12th की पढ़ाई भी कर रही है और अपनी वीडियोस पर भी फुल ऑन बढ़िया काम कर रही है। एक से एक बढ़िया डालती है वीडियो। कोई ऐसी भी नहीं होती कि टुच्ची मुच्ची कुछ भी वीडियो डाल दी और फिर भैया व्यूज ऐसे ही आ रहे हैं। बढ़िया डालती है, तब व्यूज और जो भी चीजें आते हैं उसकी मेहनत से आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉपी करती है वो सपना करती है। पहले ये चीजें ये लाती है, कॉपी बाद में बननी शुरू होती है। ये चीजें आपको पता है, प्रोडक्ट एक आता है पहले, उसके बाद की कॉपियां जो आती हैं उन्हें कॉपी बोली जाती है। तो इनको कॉपी तो आप बोल ही नहीं सकते हो। उसके बाद उसने ये चीज़ें भी बोली है अपने व्लॉग में कि हम स्टार्टिंग से ही वहाँ पर नहीं जाते हैं अपने घर पे रक्षाबंधन के लिए। हम हमेशा से पोस्ट करते हैं राखी। और पहले ये जो चीज़ें थी, जो ऐप्स थी, मतलब जो फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें हैं, मिंत्रा वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन सब चीज़ों पे पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब हो गई हैं। तो अब हम इन पे भी, मतलब अब हम इनसे भेज देते हैं। और आपको यकीन नहीं है तो आप उनके भाई के जो चैनल है उनका भाई का, आप वहाँ पे जाके भी वो देख सकते हो वीडियो, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। उनकी मम्मी ने भी अपनी राखी भेजी है और
अंशु ने भी अपनी राखी भेजी है। तो ये चीज़ें अंशु ने अपने व्लॉग में क्लियर करी है। और पीछे से ये भी नहीं है कि मतलब उनकी वो अकेले ये सारी चीज़ें बोल रही है, उनकी जो मम्मी है उन्होंने भी गुस्से में आके किसी जो वो रिएक्शन चैनल्स हैं जो, और कुछ क्या एक ही रिएक्शन चैनल इस टाइम ज़्यादा मतलब हवा में उड़ रही है, वही ज़्यादा ट्रोल करती रहती है, वही इसके पीछे पड़ी रहती है अंशु के पीछे, वरना ये किसी को भाव इतना देती नहीं है, वो जानबूझकर लेती रहती है व्यूज़। पहली बात तो वो इनको ही तो चलो मैं मान लेती हूँ, वो इनको कर रही है क्योंकि ये तो भाई यूट्यूबर है और सपना है यूट्यूबर ही है, एक तरीके की तो मानी जाएगी, है ना। लेकिन वो तो खैर रिएक्शन वालों के भी पीछे पड़ी रहती है, उसे तो सिर्फ व्यूज चाहिए, उसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। करेंगे उस पर बात भी, पहले हम इसी की बात क्लियर कर देते हैं। तो उसने ये आंटी जो है वो पीछे से ये बोल रही थी कि ये सपोली और जो चीज़ें ये गंदी गंदी बोलती रहती है, ये कौन बोलती है, इनको शर्म नहीं है कि कैसे बोल रही है, मतलब उन आंटी को भी ये चीज़ें पता है कि अंशु को इतना गंदा गंदा बोला जाता है। उसके बाद अंशु ने प्रॉपर्टी वाली बात भी क्लियर करी कि जो प्रॉपर्टी है, जो उनके भैया थे, उनके भैया के जाने के बाद, सबसे बड़े भैया थे जो, उनके जाने के बाद 4 हिस्से हुए थे प्रॉपर्टी के, जो राजवीर के हुए थे, राजवीर जी के और सपना के और इनके मम्मी और पापा के। तो वो इक्वली हिस्से इन चारों के अंडर आए थे, और जो जो जिसका था वो उनके ही उसका है। अब जैसे राजवीर जी भी नहीं रहे तो वो भी सपना के ही उसमें आ गया है। तो अब जो इनके मम्मी और पापा के उसमें है, हिस्से में है, वो तो उन्हीं के हिस्से में रहने वाला है ना। अब वो ये थोड़ी है कि वो आगे बुढ़ापे का जो उनका कुछ नहीं है, हम जिंदगी भर ही थोड़ी वो काम करते रहेंगे। उनके जो पापा है जिंदगी भर तो काम नहीं करते रहेंगे ना। अब तो जब भी रिटायरमेंट होगी उसके बाद उनको सरवाइव के लिए कुछ तो उनके पास होना ही चाहिए ना। तो वही चीज़ सिर्फ उनकी खुद की प्रॉपर्टी उनके पास है, सपना का और उनके जितने भी हस्बैंड का मतलब दोनों हस्बैंड का जो भी था वो सपना को मिल चुका है। मतलब ऐसा किसी ने कोई हक नहीं मारा है, उसने साफ साफ ये चीज़ें बोली। और उसने ये भी चीज़ें बोली है कि प्रॉपर्टी कोई मिठाई नहीं है कि जो जाएगा उसके हाथों में तुम्हें भी दिखेगी कि हाँ लो भाई दिख रही है मिठाई की तरह। तो बहुत सही बात बोली है कि प्रॉपर्टी ऑन पेपर ही लिखी जाती है। अगर ज़्यादा ही तुम्हें प्रूफ चाहिए उनके जो सपोर्टर्स है सपना के, आप वहाँ पे जाके उनके पेपर्स में जाके चीज़ों को क्लियर करो, देखो, तब आपको शायद विश्वास आएगा। ऐसे यूट्यूब पर ड्रामे करने से क्या है, ऐसे तो बोलने से गंदा गंदा बोलने से कुछ नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें भी इन्होंने क्लियर कर दी थी अपने व्लॉग में। उसके बाद ये वाली चीज़ें भी क्लियर करी कि जो फार्म हाउस पर वो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, जब उनका व्लॉग आया था, जब वो फार्म हाउस पे जाके उन्होंने राजवीर को और सब चीज़ों को याद किया था, तो उन्होंने वो चीज़ें भी क्लियर करी कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। वो खुद सपना की खुद की प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो वहाँ पे जाके आराम से घूम कर आई थी और अच्छे से, मतलब जो उन्होंने वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाई, क्योंकि वो उनकी खुद की है इसलिए वो वहाँ पे होके आई थी। तो ये चीज़ें भी उन्होंने अपने ब्लॉग में पूरी तरह क्लियर कर दी है। और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने ये चीज़ें बोली है कि जो चीज़ें जो उनके पापा और मम्मी की है वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए रखी हुई है, मेरे नाम की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ये बात होती है किसी की जैसे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो बाद में अपनी तरफ से अगर उनके मम्मी पापा कुछ देंगे अंशु को तो वो बाद की चीज़ें होंगी, उसकी शादी के टाइम या जो भी चीज़ें होंगी। पहले से खुद प्रॉपर्टी ऐसे साइन नहीं की जाती है। उनके हिस्सों में उन्होंने 4 हिस्से किए थे और वो चारों हिस्से जो भी थे वो सब चीज़ें उनके यहाँ पे क्लियर है ऑन पेपर्स। तो अगर किसी को कहीं भी थोड़ी सी भी ऐसा डाउट है तो वो जाके सपना के घर जाके उनसे पेपर देख सकते हैं, और इधर अंशु के यहाँ पर जाके पेपर्स को देख के आओ, ताकि आपकी जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो थोड़ा सा शायद निकले, और यूट्यूब पर गंदी गंदी चीज़ें ना आप किसी को जाके कमेंट में बोलो, ठीक है। वहीं अब चलो ये वाली चीज़ें, अंशु वाली चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मेरे हिसाब से हो भी जानी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सपना का, जैसे हम मैं सपना की सिर्फ टाइटल वाली बातें करूंगी, क्योंकि देखो सपना के टाइटल ऐसे होते हैं, जो सॉरी थंबनेल जो होते हैं वो थंबनेल ऐसे होते हैं कि एकदम हिला देंगे आपको, सुन पढ़ के ही ना इंसान हिल जाएगा। मतलब लगता है कि अंदर वो चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे कि जो व्लॉग्स में होगा उसके अंदर तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी आपको, पर सिर्फ थंबनेल ही ऐसा होता है। अंदर जो चीजें होती हैं वो तो कुछ भी बोलती है, कुछ भी। मेरे को तो ये लगता है पता नहीं, थंबनेल सिर्फ लोगों को अपने व्लॉग में व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा थंबनेल डाला जाता है ताकि सिर्फ लोग थंबनेल देखें।
अब उनका कल व्लॉग आया था, उन्होंने इस व्लॉग में डाला था आरू आरोही का भाई आने वाला है और मेरी फैमिली अब कंप्लीट हो जाएगी। मतलब तुम्हारी दो जो लड़कियां हैं उससे तुम्हारी फैमिली कंप्लीट नहीं है। तुम्हारी सोच तो बहुत ही घटिया है, वरना आज के टाइम में तो बेटी और बेटे सबको इक्वल माना जाता है हर जगह पे। वैसे तो बहुत ज्यादा मॉडर्न बनती हो मेरे हिसाब से, तुम्हें सिर्फ कपड़े ही मॉडर्न पहनने आते हैं। तुम्हारी सोच तो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है अभी भी। तुम्हें यही है कि बस तुमने सोच लिया कपड़े पहन लिए छोटे छोटे और गाड़ी चला ली तो तुम मॉडर्न बन गई, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो दो फैमिली है, जो दो लड़कियां हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दोगे, अच्छा पढ़ाओगे, बहुत अच्छे जगहों पे उनके एडमिशन कराओगे, ध्यान दोगे उनके ऊपर, तो वो जो बेटे नहीं कर सकते ना, वो तुम्हारी बेटियां भी करके दिखा देंगी तुम्हें। लेकिन मतलब जैसे तुमने ये कैप्शन डाला वो थोड़ा ऐसा ही था ना, तो वो कैप्शन कह रही हूँ मैं, जो थंबनेल था वो थोड़ा ऐसा ही था ना, तो तुम्हारी सोच का वहां पे पता चला है उस थंबनेल से। ठीक है, अब ये वाली चीज मैंने इनकी क्लियर करी। अब मैं बात करती हूँ जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो सपोर्टर्स कम, मुझे तो लगता है कि सिर्फ इनके सपोर्टर्स तो नहीं लगते मेरे को लगता है बस आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ जो सपना ये फ्लैपी मैम बोल देंगी वही बस हाँ में हाँ, चाहे सब फ्लैपी की बातों में ना सर हो ना पैर हो, बस हाँ में हाँ। क्योंकि फ्लैपी ने बोल दिया है बस। तो जैसे कि एक सोशल रिएक्शन का, मैं वैसे बोलती ही नहीं, मेरे को खुद उससे कौन सा मतलब है ना, वो मेरे को कुछ बोल रही, लेकिन मैं जो मेरे साथ मेरी ही कुछ दोस्त हैं जो रिएक्शन चैनल्स हैं जिनके, उनको तो बोलती ही हैं, और मैं क्यों ना बोलूं भाई, वो दोस्त ही है ना। तो वो जो है उसका नाम सोशल रिएक्शन से उसका चैनल है। वो बहुत आंटी ही है, मतलब हम सबसे ही बड़ी है वैसे, पर वो उस बड़ी में बिल्कुल बुद्धि नहीं है मेरे हिसाब से। तो उनको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। क्योंकि ना बस उसको चाहिए व्यूज, बस व्यूज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहले रक्षा के पीछे पड़ी थी, अब सीजल के पीछे पड़ी है। कब तक पड़ोगी लोगों के पीछे आंटी, अब तो बंद करो। और दूसरी बात, वीडियो बनाने आती हो, हंसती रहती हो। पहले तो या तो हंस लो, या फिर अपनी वीडियो में जो बोलना चाहती हो वो बोल लो। हंसती हैं फिर बोलती है सॉरी 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 मुझे हंसी आ रही। अरे भाई, अच्छी नहीं लग रही होती हो तुम उस टाइम पे, बहुत बेकार ही लगती हो सच में। मुझे तो इरिटेशन होती है, इसलिए मैं तुम पे वीडियोस बना रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी जो जितनी भी रील या फिर जितनी भी शॉर्ट्स या फिर जितनी भी मैं लाइव वगैरह भी देख लेती हूँ ना, तो उसमें इतनी चिढ़ मचने लगी है ना कि मैंने तो सच में देखना ही बंद कर दिया है तुम्हें। लेकिन जब और लोग जैसे आके सीजल के उसमें कमेंट करते हैं, लाइव में कल भी सीजल आई थी तब भी बात की थी, तो पता तो चल ही जाता है कि भाई तुम कितनी मतलब फालतू की हो। फालतू टाइम है तुम्हारे पास कि तुम रिएक्शन चैनल्स पे ही पीछे पड़ी हुई हो, ये नहीं कि तुम्हारे पास खुद का तो कोई कंटेंट ही नहीं है। तुम अंधभक्त भी नहीं लगती अब तो मुझे उसकी। मेरे को तो ये लगती हो कि बस तुम अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम कोई उसे सपोर्ट थोड़ी कर रही हो, तुम्हें तो सिर्फ अपना नाम बनाना है। मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो उसको करो ना जाके। तुम या तो कमेंट कर सकते हो या कुछ भी कर सकती हो, तुम तो रिएक्शन चैनल्स पे वीडियो बना रही हो यार, हद होती है। मतलब सुधर जाओ प्लीज, सुधर जाओ। कब तक ऐसे ही करोगी? आगे जाके किसी और पे वीडियोस बनाओगी तो कोई व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें तो लोग सिर्फ इसलिए जान रहे हैं ना क्योंकि तुम रिएक्शन चैनल्स पे ही वीडियोस बना रही हो। इन लोगों की वजह से तुम्हें जान रहे हैं। तुम्हारा खुद का तो कोई कंटेंट ही नहीं है ना, तो अभी से ही स्टार्ट कर लो अपना कंटेंट बनाना। फालतू में ये जो 1,000 2,000 जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना, ये भी बस इसी की वजह से हुए हैं तुम्हारी, और तो कुछ तुमने बनाया ही नहीं है अपने यूट्यूब पर। क्या चला रही हो तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पर जो भी है, जल्दी से सुधर जाओ। इतना मतलब जिस हिसाब की तुम्हारी एज है, वो काम तुम पे शोभा नहीं दे रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए और तुम्हारे को मैंने इसीलिए इसमें डाला है क्योंकि तुम ज़्यादा इरिटेट कर रही हो पब्लिक को, तो अच्छी भी नहीं लग रही हो। मत करो ये सारी चीज़ें, नाम भी रख देती हो फालतू के, तो बेकार नाम है। अपने नामों पे ना रो जाओगे अगर 4-5 लोग मिलके तुम्हें घिसेंगे ना, फिर पता चल जाएगा फिर। इसलिए बंद कर दो ये हरकतें सारी। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। तो मे बी आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।